नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा आज एक नई जानकारी के साथ आया हूँ। आप लोगों को एक नई जानकारी बताना है। नई जानकारी मतलब रक्षाबंधन 2023 में किस दिन है और कब मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त कब है। तो ये सारी जानकारी मैं बताऊंगा। आप सभी का स्वागत है और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में रक्षाबंधन दिन बुधवार और गुरुवार को है। 30 अगस्त और 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब 2 दिन क्यों? वैसे तो बहन भाई को जब राखी बांधेगी तभी शुभ मुहूर्त होता है। तो कुछ शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि हम हिंदू धर्म हैं तो कुछ शास्त्रों और रीति रिवाजों के अनुसार चलना पड़ता है। तो शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिषों के अनुसार शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए। अब वह शुभ मुहूर्त कब है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रक्षाबंधन कब से और क्यों मनाया जा रहा है, इसकी भी हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभ मुहूर्त सबसे पहले आता है। शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कब और कितने समय तक है रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो शुभ मुहूर्त की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन, ये 2023 की बात हो रही है, त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि में अपराह्न काल यानी दोपहर के समय भद्रा रहित काल में मनाना शुभ होता है। लेकिन मतलब भद्रा रहित, भद्रा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वर्ष 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी तो भद्रा में राखी बांधना अशुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त के सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। ये तो रही शुभ मुहूर्त की बात राखी बांधने के लिए। राखी एक्चुअली में भाई और बहन का प्यार होता है। भाई एक रक्षा कवच के, बहन एक रक्षा के रूप में राखी बांधती है, धागा बांधती है भाई को। ये बात हुई। और अब मनाया कब से जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं रक्षाबंधन के पीछे क्यों मनाया जा रहा है, पर इसमें से कुछ मुख्य कहानियाँ राजा बलि और माँ लक्ष्मी की है। जो राजा बलि को माँ लक्ष्मी भाई बनाकर राखी बांधती हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी जी भाई बनाकर राखी बांधती हैं। तो राजा बलि की कहानी बताता हूँ। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में विष्णु द्वारा जब राजा बलि से तीनों लोक, मतलब राजा बलि तीनों लोक में विजय प्राप्त करने के बाद राजा बलि विष्णु जी के महलों में रहने के लिए कहते हैं। मतलब राजा बलि भगवान विष्णु जी को अपने महल में रहने के लिए कहते हैं। इससे माँ लक्ष्मी मतलब इस व्यवस्था से खुश नहीं रहती। तो माँ लक्ष्मी क्या करती हैं कि राजा बलि को अपना भाई बना लेती हैं और राखी बांध देती हैं, जिससे राजा बलि एक सम्मानित होकर, मतलब सम्मान मिल गया, सम्मानित होकर भाव से उन्हें भगवान विष्णु वैकुंठ धाम लौटा देते हैं, माँ लक्ष्मी जी को वापस कर देते हैं। एक यह कहानी रही। दूसरी कहानी, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब हो रहा था महाभारत, तो उस वक्त द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मेरी रक्षा करें, मतलब मेरे 5 पतियों की रक्षा करेंगे भगवान श्री कृष्ण। तब से मनाया जा रहा है। और मुख्य रूप से बहन भाई को राखी इसलिए बांधती है कि हमेशा प्यार बना रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा रक्षा करे। इस वजह से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। परंतु हमारे मतलब 1000 साल से, ये तो बात रही रक्षाबंधन क्यों मनाया जा रहा है, बहुत सारी कहानियाँ। परंतु सच्चाई यदि देखा जाए ना, तो हजारों सालों से भारत की भूमि पर आक्रमण हो रहे हैं। इससे हमारे संस्कृत और रीति रिवाज, बहुत सारी वेद पुराण शास्त्रों की किताब जलाई गई, नष्ट कर दी गई। तो सटीक जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं है। पहले गुरुकुल में यह सब बताया जा रहा था, कौन सा त्यौहार कब कैसे मनाना है, क्या संस्कृत है, ये सब अब विनाश हो गया क्योंकि गुरुकुल खत्म हो गए। और बात, गुरुकुल में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ाया जाता था? संस्कार और धर्म का ज्ञान दिया जाता था। आजकल आपने कभी सोचा आजकल वृद्धावन आश्रम इतने ज़्यादा क्यों खुल रहे हैं? क्यों अधिकतर बड़े घर के लोग मतलब वृद्धावन आश्रम में जाते हैं? इसका मुख्य कारण है कि वो अपने बच्चों को, अधिकतर डॉक्टर इंजीनियर वकील के बुढ़ापे में होने के बाद इनके लड़के खुद वृद्धावन आश्रम छोड़ा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को रेस में लगा देते हैं।
बड़ी स्कूल में पढ़ो, हाई स्कूल में पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, पर संस्कार और धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं देती। अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को धर्म और संस्कार का ज्ञान जरूर देना। आजकल दिन प्रतिदिन वृद्धावन आश्रम खुलते जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं जो बुढ़ापे पे जिन्हें बच्चों का सहारा चाहिए, परंतु क्या करें, वो जैसे संस्कार डालते हैं वैसे बुढ़ापे पे मिलता है। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दो। शिक्षा वो अलग है, पर धर्म की भी शिक्षा होना अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार होना बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग संस्कार हर बच्चों में जरूर डालिएगा। जी धन्यवाद।